नमस्कार मित्रों, बालोत्रा आश्रम के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रेखाराम। अपन बात कर रहे थे कल से, परसों से हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का कैलेंडर, तो आज वापस वहीं से शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो देख रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज से अपना तीसरे पार्ट का वीडियो। हाँ, राजस्थान पुलिस के एक क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में पहले आया हुआ, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? हम पिछले वीडियो के थ्रू आपको बता चुके हैं और एक बार वापस आपको बता देते हैं वो कंटेंट। साधारण वर्ष में प्रथम व अंतिम वार समान होता है। इस कंटेंट को हमने आपको याद करने के लिए कहा था और जिसने याद किया है वो आंसर आराम से कर सकता है इसको। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन, मतलब कि 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को रविवार होगा, फिर 1 जनवरी को सोमवार होगा हमारा आंसर। चलिए आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया है, नहीं तो फिर भी एक बार बता देते हैं। यदि 1 जनवरी को रविवार हो, तो 1 जनवरी नेक्स्ट साल वो, तो 1 जनवरी को सोमवार होगा, अगले वर्ष का 1 जनवरी को सोमवार होगा। चलिए अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चन के साथ एक। यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? 2010 राजस्थान पुलिस के पेपर का ये सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है या गुरुवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। 30 जनवरी 2003 को गुरुवार है। 30 जनवरी 2003 गुरुवार। पूछा क्या है उसने हमें? 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? सिंपल है, साधारण तरीके से करते हैं, आपको साधारण गिनती में समझा देते हैं इसको। तो 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? सिंपल है, 30 जनवरी और 2 मार्च, पीछे 30 जनवरी के बाद 1 जनवरी 1 बचा और 28 दिन फरवरी के, 28 और 1 29, 29 और 1 30 दिन बचे। 30 दिन और 2 31 दिन बचे। अब 31 दिन बच रहे हैं अपने पास, 31 दिन है और 31 दिन में से 7 छक 28, 7 गुणा 4 बचा, 28 कर देते लेस, बचता है 3। अब गुरुवार से आगे 3 दिन, शुक्र, शनि और रविवार, पर आंसर होगा हमारा रविवार। कैसे होता है देखिए एक बार आप फिर। यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा। साधारण है कि 1 दिन जनवरी का हमारे पास है और 28 दिन फरवरी के और 2 दिन मार्च के। सिंपल है, 4 सप्ताह और 3 दिन हो रहे हैं और 4 सप्ताह और 3 दिन बाद रविवार होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि मार्च की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यदि मार्च की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो अगले महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? राजस्थान पुलिस के 2008-9 का पेपर है, सॉल्यूशन करते हैं इसको भी। यदि मार्च
की 5 तारीख, की 5 तारीख, सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। तो मार्च की 5 तारीख किस वार को पड़ रही है? बुधवार को। यही कंटेंट है, इस क्वेश्चन यही कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। यदि मार्च की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो अगले महीने की पहली तारीख कौन सी होगी? सिंपल है। आप अब सोमवार से शुरू कर लेते हैं अपन। माना कि ये 3 तारीख को सोमवार आ रहा है। अब 3 को सोमवार है, किस महीने की बात कर रहा है ये? देखते हैं किस महीने की बात कर रहा है। मार्च की, तो अपने को आंसर निकालना फरवरी का। अब 1 अप्रैल का पूछ रहा है अपने को, तो 1 अप्रैल का कौन सा होगा? अब 3 मार्च तक निकाल लो, 3 मार्च खत्म करो, पीछे बचा कितना? 28। अब 28 है सप्ताह, 28 दिन मतलब 4 सप्ताह। 4 सप्ताह कम करते हैं सीधा। वो सोमवार था तो अगला नेक्स्ट बार कौन सा होगा? नेक्स्ट बार 1 अप्रैल को मंगलवार होगा हमारा। 1 अप्रैल को मंगलवार होगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये भी राजस्थान पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अपन आगे और बढ़ते हैं। आज टाइप फर्स्ट लेके आया हूँ मैं, समान पंचांग ज्ञात करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसको आप याद करना अति आवश्यक है। एक साधारण वर्ष में निम्न महीने, मतलब कुछ ऐसे महीने होते हैं जो एक समान होते हैं, महीनों के पंचांग समान होते हैं। इसको याद करना आवश्यक है। इसे कई बार सवाल पूछे भी गए। हम आगे टेस्ट पेपर लगाएंगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन भी बताएंगे। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जनवरी महीने का, साधारण वर्ष के बारे में कह रहा है, जनवरी महीने और अक्टूबर माह एक समान होंगे। जनवरी का 1 तारीख और अक्टूबर की 1 तारीख को एक ही बार मिलेगा। इसी प्रकार फरवरी का नवंबर, साधारण महीने में फरवरी, मार्च और नवंबर के पंचांग समान होंगे और अप्रैल, जुलाई के पंचांग समान होंगे। सितंबर और दिसंबर के पंचांग समान होंगे। ये 4 कंटेंट आपको याद करने हैं साधारण वर्ष में, और 4 लीप वर्ष में आपको याद करने हैं। एक लीप वर्ष में निम्न महीने के पंचांग समान होते हैं। कुछ ऐसे 4 हैं, जैसे जनवरी, अप्रैल और जुलाई लीप वर्ष जिसमें 29 फरवरी होती है वो लीप वर्ष के जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों के पंचांग एक होंगे। 1 जनवरी सोमवार हो तो 1 अप्रैल को भी सोमवार और 1 जुलाई को भी सोमवार मिलेगा आपको। वे इसी प्रकार 1 फरवरी को मंगलवार है तो 1 अगस्त को मंगलवार मिलेगा। 1 मार्च को बुधवार है तो 1 नवंबर को बुधवार मिलेगा। 1 सितंबर को शनिवार है तो 1 दिसंबर को शनिवार मिलेगा। इसी प्रकार ये बढ़िया कंसेप्ट है, इसको याद करना आवश्यक है। इसका कई बार सवाल पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। यदि 17 जनवरी 2002 को मंगलवार हो तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा किस महीने की 17 तारीख को मंगलवार होगा? साधारण वर्ष का ये पूछ रहा है हमें, तो अपने को याद है, मैंने बताया आपसे जनवरी और अक्टूबर। तो आंसर अपना मिल गया। किस महीने की 17 तारीख को मंगलवार होगा? अक्टूबर महीने की 17 तारीख को मंगलवार होगा। अक्टूबर महीने की 17 तारीख को मंगलवार होगा। ये फाइनल है। इसके बाद एक उदाहरण दूसरा लेते हैं। यदि 29 फरवरी को सोमवार हो तो इसी वर्ष और किस मास में 29 तारीख को सोमवार होगा लीप वर्ष में? सिंपल, हमने आपको बताया, ये जस्ट देख लो। अगस्त महीने की और फरवरी महीने की तारीख और वार पंचांग समान होते हैं इन दोनों महीनों के लीप वर्ष में। इसी प्रकार साधारण वर्ष में इन महीनों के पंचांग समान होते हैं। ये आपको याद करना है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल वाला क्वेश्चन है आपके लिए। कल मैंने क्वेश्चन किया था आप सभी से, 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ बच्चा अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? किसी ने आंसर दिया नहीं है, आंसर बता देते हैं आपको। अपना पहला जन्मदिन 29 फरवरी 1904 को, वो 8 वर्ष के बाद अपना पहला जन्मदिन मनाएगा। क्यों?
अपन सोचते होंगे कि 4 साल के बाद 29 फरवरी आती है, पर मैंने आपको बताया है कि हर 100वां साल लीप वर्ष नहीं होता। इसी प्रकार हर 400वां साल लीप वर्ष होता है, परंतु 100वां साल लीप वर्ष नहीं होता। इसी प्रकार जैसे कि अब 1900 होंगे, 4 वर्ष के बाद 1896 में 4 जुड़ने से 1900 होंगे, तो 1900वां साल लीप वर्ष नहीं है, 1900वां साल लीप वर्ष नहीं है। इसी प्रकार 8 वर्ष के बाद अपना पहला जन्मदिन मनाएगा वो बच्चा। ये आंसर है। और नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे।